Okay, this is question number 3 of the book, June 2018, paper 1-1 और उसका क्वेश्चन नंबर 22 है. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है longitudinal wave has vibrations parallel to the direction of transfer of energy by the wave. The wave can be represented on a graph showing the variation of the displacement of the particles with distance from the source, which points on the graph is the center of a compression. Y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्लॉटेड है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. ये वाला पार्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है. इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह अवे या टूवर्ड्स लिखा है. अवे फ्रॉम द सोर्स का मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं अगर सोर्स है तो सोर्स से अवे को आप ले लें राइट, तो टूवर्ड्स का मतलब होगा लेफ्ट. अच्छा, अब लॉन्जिट्यूडनल वेव में मैं एग्जांपल में शो कर रहा हूँ. आपके पास एक स्प्रिंग है और उसमें हम 3 पॉइंट्स जो ए बी और सी बोल रहे हैं ना, हम उसको ऐसे प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, अब मुझे बताओ कि ए की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव को? तो ए कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट जाएगा, तो ए जा रहा है राइट. ठीक है, और ठीक है, ए हो गया राइट, सोर्स से अवे मतलब राइट. अच्छा, बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो इसका मतलब है बी मूव ही नहीं कर रहा, बी अपनी जगह पर है. और सी की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो सी कहाँ जाएगा? तो ये सारे जाकर जमा कहाँ हो रहे हैं? बी पे जमा हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि बी हमारे पास है कंप्रेशन और डी क्या होगा? डी रेयरफेक्शन होगा. क्यों? क्योंकि देखो सी वाले पार्टिकल्स डी की तरफ नहीं गए, डी से हट गए हैं. तो डी वाले पार्टिकल्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन डी से जो लेफ्ट पार्टिकल्स थे वो और लेफ्ट हो गए, और डी के जो आगे वाले पार्टिकल्स होंगे वो और आगे चले गए होंगे. तो इसका मतलब है डी पर पार्टिकल्स जो हैं वो वहीं पर रहे, लेकिन बहुत कम है, दूर दूर है. तो इसका मतलब है डी पर बनेगा रेयरफेक्शन और बी पे बनेगा कंप्रेशन. ठीक है.